Good morning, students. We will start our today class with activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food item and plant parts as shown in table 1.4. अब तुम्हें क्या करना है, जो भी तुमने फूड आइटम्स 1.3 टेबल में लिस्ट किए थे, फूड आइटम्स के बारे में लिखा था, वो फूड आइटम को सिलेक्ट करके उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो भी प्लांट से हमें मिलते हैं जो इंग्रेडिएंट्स, उनके बारे में हमें लिखना है और वो किस प्लांट के पार्ट से मिलता है वो भी हमें उस टेबल में लिखना है. सो उसे आइडेंटिफाई करो और टेबल 1.4 में हम लिखेंगे. So I will show you an example. For that we have to go to the previous page. There is 1.4 table like brinjal curry. If we have to make brinjal curry, we need the ingredients like brinjal, chili, spice, oil from groundnut, mustard, soya bean and other plant. Like अब हमें ब्रिंजल करी बनाना है तो हमें ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए एज ए स्पाइस, ऑयल चाहिए, वो भी कहाँ से मिलेगा हमें, ग्राउंडनट से, मस्टर्ड से, सोयाबीन से या कोई भी और प्लांट से. तो ब्रिंजल हमें एज ए फ्रूट की तरह प्लांट में से मिलता है, चिली हमें भी फ्रूट की तरह ही मिलेगा और अगर हमें ऑयल चाहिए होता है तो वो सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो हमें ऑयल कहाँ से मिलता है, सीड से. लाइकवाइज यू हैव टू डू द टू एग्जाम्पल. कोई भी डिश ले लो, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखो और वो किस प्लांट के पार्ट से हमें मिलते हैं वो हमें इसमें लिखना है. नाउ नेक्स्ट, एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. हमें क्या करना है, मूंग या फिर चना, ये इसे मूंग बोलते हैं और इसे स्प्राउट्स भी बोला जाता है. तो वो मूंग हमें लेना है, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी लेंगे हम सीड का और उसे कंटेनर में रखेंगे और उसमें हम पानी डाल देंगे और उसे एक दिन के लिए हम वैसा ही छोड़ देंगे. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन अ वेसल. रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. दूसरे दिन हम क्या करेंगे, जो हमने पानी भरा हुआ था कंटेनर में उसे पूरा फेंक देंगे और जो सीड्स हमने लिए थे वो हम दूसरे वेसल में लेके उसे एक साफ क्लोथ जो है उसमें व्रैप कर देंगे. द फॉलोइंग डेज व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड. क्या जो एक दिन में हमने पानी डाल के उस सीड को रखा था तो कुछ चेंजेस आए थे उसमें. तुमने देखा होगा कि इस तरह से मूंग में स्प्राउट्स निकलते हैं. ओके, a small white structure may have grown out of the seed. If so, the seed have sprouted. So तुमने ये भी देखा होगा कि उसमें से एक स्मॉल स्ट्रक्चर निकला होगा वाइट कलर का, उसे हम स्प्राउटेड बोलते हैं. इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो सीड्स को वॉश करो वाटर से, उसे वापस ड्रेन द वाटर, उस पानी को फेंको और फिर उसे एक दिन के लिए वैसे ही कपड़े में रैप करके हम रख देंगे. द नेक्स्ट डे सी इफ ऑल द सीड्स हैव स्प्राउटेड. और नेक्स्ट डे डेफिनेटली आपका जो भी सीड है वो स्प्राउट हो जाएगा, उसमें से वाइट स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा. आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट. उसे वॉश करने के बाद दूसरे दिन हम वो स्प्राउट सीड्स को कंज्यूम भी कर सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर उसे बॉईल करके उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करके हमारे लिए एक टेस्टी और हेल्दी स्नैक बन जाता है. सेम एज हम चना के साथ भी इस तरह से स्प्राउट ग्रो कर सकते हैं उसमें. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस. क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है और उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar from flower, convert it into honey and store in it their hive. अब आपको पता है कि बीज उसमें क्या बीज का काम क्या है. तो बीज वो नेक्टर कलेक्ट करती है अलग अलग फ्लावर में से वो स्वीट जूस निकालेगी, फिर उसे अपने बीहाइव में लेकर जाएगी और वहाँ पर वो नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती है और उसे हाइव में, जो उसका ये बीहाइव है उसके अंदर वो स्टोर करके रखेगी.
Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bee as honey. अब फ्लावर में नेक्टर कब तक रहेगा? कुछ समय तक, जब तक फ्लावर ब्लूम कर रहा है, यानी फ्लावर जब तक उगा हुआ है तब तक वो फ्लावर में नेक्टर प्रेजेंट रहेगा. इसीलिए बीज क्या करते हैं, वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और उसे बीहाइव में पूरे ईयर के लिए, यानी अपने लिए पूरे साल के लिए वो खाना ढूंढ के वहाँ पर रख देती है. फिर उसके बाद जब हमें ऐसा कोई बीहाइव दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से वो हनी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसे हम अपने लिए एज अ हनी की तरह यूज करते हैं. What do animal eat? एनिमल क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई कैटल है या फिर कोई पेट है, पेट एनिमल जिसका आप ध्यान रखते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट. क्या आपके पास डॉग है या फिर कोई कैट, बफेलो या गोट? You will then surely be aware of the food the animal eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? अगर आपके पास कोई पेट है फिर तो आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या खाना खाते हैं. सो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? चलो पेट के बारे में तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन दूसरे एनिमल्स है वो क्या खाना खाते हैं? क्या कभी आपने स्क्विरल को ऑब्जर्व किया है खाना खाते हुए? वो नट्स लेकर आती है, फिर उसे बैठकर वो खाती है. पीजन क्या खाना खाता है? लिजर्ड क्या खाना खाती है? या फिर कोई भी स्मॉल इंसेक्ट है तो वो क्या खाना खाता है? एक्टिविटी 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उनके बारे में ये दिया गया है कि वो खाना क्या खाते हैं. तो हमें यहाँ पर लिस्ट करना है और थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेंगे और उसे हम उनके बारे में लिखेंगे. लाइक बफेलो, तो बफेलो क्या खाएगा? ग्रास, घास खाता है वो. ऑयल केक खाता है. हे, ग्रेन्स. कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क. वाइल rat consumes small animals. Lion other animals as a flesh. दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है. टाइगर भी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है. Likewise, you have to write all the about all the animals, what they eat, and which kind of food they eat. Okay. Now activity 7. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follow. अब 1.5 टेबल में हम वापस देखेंगे और उसमें एनिमल्स के जो नाम है वो एक बार हम लोग देख लेंगे. Place animals which eat only plant or plant products in group 1. There are called herbivores. Then हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे टेबल 1.6 में हमें दिया गया है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से पता है. हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर उस प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे, लाइक काउ, बफेलो, गोट. ओके. देन there are some animals which eat other animals. Place this in group 2. These animals are called carnivorous. अब carnivorous ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड. राइट. तो तुम्हें ऐसे एनिमल्स को कार्निवोरस के कॉलम में लिखना है. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लेस दैम इन ग्रुप 3. दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस. और ओमनीवोरस कौन होता है? जो फ्लैश भी खाता है और प्लांट भी खाता है, तो वो ओमनीवोरस होगा. लाइक डॉग, देन कैट, देन बियर. सो ये तुम्हें सारी इन कैटेगरी में लिखना पड़ेगा. प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दी सेपरेटली इन 3 कॉलम एज शोन. अब ये टेबल को प्रिपेयर करो. ओके. और इसे
टेक्स्ट बुक में ही लिखना, इनके बारे इनका जो भी एनिमल्स हैं उनके नाम तुम टेक्स्ट बुक में लिख लेना. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. अब तुम्हें ये तो पता होगा कि हमारी कंट्री में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सफिशिएंट खाना नहीं मिल पाता है, यानी उन्हें पेट भर के खाना नहीं मिलता है. उन्हें रोज की थोड़ी बहुत खाने के लिए या 1-2 रोटी के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो हमें ऐसे तरीके निकालने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में फूड प्रोड्यूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिल सके. दैट विल नॉट बी इनफ. we will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. लेकिन फिर भी हमें ऐसी कोशिशें करनी चाहिए, कुछ न कुछ वेज फाइंड आउट करने चाहिए ताकि फूड हर एक को, कोई भी इंसान भूखा ना सोए. ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमें ऐसे रास्ते निकालने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हो, ज़्यादा से ज़्यादा फूड हमें अवेलेबल हो. अब तुम्हें तो पता ही होगा, इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री. तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है. अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर एग्रीकल्चर उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा कम हो जाता है. लेकिन अगर सबको खाना चाहिए तो एग्रीकल्चर भी पॉपुलेशन के बराबर होना चाहिए. ओके, so here we end our chapter is completed. I hope that you get to know about this chapter completely. Thank you.